नमस्कार, मैं हूं नितेश नितिन और एग्ज़ाम इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच का। प्रश्न है, थंबनेल है आज का कि क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत जो सिंधु जल आयुक्त हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान के जो जल आयुक्त हैं उसको। किसके ऊपर चिट्ठी लिखी है? भारत सिंधु जल ट्रीटी के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भारत जो है उसमें अमेंडमेंट करना चाहता है। क्या अमेंडमेंट संभव है? क्या भारत का पक्ष सही है? क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? इन सारे दावों की पड़ताल करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में भारत का जो पहलू है क्या वह सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, यहाँ इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग्स है। इंडिया इशूज नोटिस टू पाकिस्तान फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया मॉडिफिकेशन करना चाहता है, अमेंडमेंट करना चाहता है। एनडीटीवी के है, पाक एक्शंस हैव पोस्ट, और भी द इकोनॉमिक टाइम्स हैं। बहुत सारे जितने भी हिंदी पेपर्स भी हैं, हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, सब में इस खबरों को प्रमुखता से छापी गई है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो आइए समझते हैं कि वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो अयूब खान थे, उन्होंने कराची में बैठ कर के जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब इस जल संधि में क्या हस्ताक्षर किए गए थे, किन मुद्दों को एक्सेप्ट किया गया था, आगे समझते हैं मसला क्या था। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था। ये रहे पश्चिमी हिस्सा और ये रहा पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से के जो 3 नदियां हैं वो भारत को दी गई, मतलब यानी कि भारत में जो पड़ते हैं। वैसे तो जितने भी सिंधु बेसिन का पूरा जो हिस्सा है उसका 20% हिस्सा भारत में पड़ता है। तो सिंधु जल समझौता में हुआ क्या था कि जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे कि चेनाब है, झेलम है और इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु नदी है, इनका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% जो पानी है, वाटर का जो हिस्सा है, वो भारत को दिया जाएगा। वहीं जो पूर्वी जो 3 नदियां हैं जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज, आरबीएस करके आप याद कर सकते हैं, तो इनकी 80% पानी भारत को उपयोग करना था और 20% जो पानी है वो पाकिस्तान को उपयोग करना था। इस प्रकार से संधि हुई थी 1960 में। मसला क्या है? भारत इस पर अपना इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है और इससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम बना रहा है, इसको लेकर के हमेशा ही पाकिस्तान विरोध करता आ रहा है। विरोध कब से कर रहा है? विवाद की शुरुआत कब से हुई थी? पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEPS को लेकर के आपत्ति जताई थी। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी। 2016 में पाकिस्तान ने एक तरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंचा। वो चाहता था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस इन आपत्तियों पर फैसला करे। वर्ल्ड बैंक ने सुनवाई की। जैसे कि न्यूज़ एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बार बार कहने पर वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्रवाई शुरू की है, जबकि IWT के किसी भी प्रावधान के तहत ये दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं की जा सकती है। IWT क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में एक जो समझौता हुआ था उसमें कस्में खाई गई थी। उन कस्मों में
कहा गया था कि एक साथ में 2 एजेंसियां इस पर अपना फैसला नहीं सुना सकती है। साथ ही भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई और भारत के जो सिंधु जल आयुक्त हैं उन्होंने पाकिस्तान के जल आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए, इसको कुछ मॉडिफाइड करना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। अब अधिकार मिलता कहाँ से है? इसके आर्टिकल 12 में ये प्रोवाइड किया गया है, ये चीज़ मेंशन किया गया है। आर्टिकल 12 का 3rd नंबर जो सब क्लॉज है उसमें कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी may from time to time be modified by a duly ratified treaty concluded for that purpose of between the two governments। सिर्फ और सिर्फ 2 गवर्नमेंट्स के बीच में इसको जो ट्रीटी है इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। किसी अन्य लोगों की इसमें हस्तक्षेप को मनाही किया गया है। इसी बात को लेकर के भारत ने अपना पक्ष रखा है कि तुम किसी और को इसमें शामिल न हो दो। लेकिन सीधी सी बात है कि जब 1960 में ये ट्रीटी हुई थी उसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। वर्ल्ड बैंक आज तक इस ट्रीटी को सही नहीं कर पाया है, लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया है और वो चाहता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वाटर ट्रीटी के बीच जो विवाद है उसको कम से कम दूर किया जा सके। तो ये भारत भी चाहता है कि जो विवाद है उसको दूर किया जाए और इस ट्रीटी में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। बहुत ही खास मुद्दा है और इन खास मुद्दों को आप समझने का प्रयास करिएगा। याद रखिएगा 3 नदियाँ CJI करके रिलेट करके याद रख सकते हैं और यहीं से RBS यानी कि CJI की 80% जो वाटर है वो किसको मिलेगा? वो पाकिस्तान को और 20% जो हिस्सा है भारत को। तो आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।